शेयरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और शेर जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, अक्सर बहुत सारी वीडियोस में भाई बहन कमेंट करके पूछते हैं, खासतौर से वो जो अभी परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान से दीक्षा के लिए निवेदन करके आश्रम में आ चुके हैं, पहली या दूसरी या तीसरी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे भाई बहन जिन्होंने अभी दीक्षा के लिए निवेदन नहीं किया है लेकिन निकट भविष्य में दीक्षा का विचार अपने मन के अंदर रखते हैं। तो ऐसे भाई बहनों के अक्सर कमेंट आते हैं कि भैया दीक्षा के बाद क्या हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी फंक्शन में, शादियों में ना जाएं? क्या हम शादियों में खाना ना खाएं? अगर ये इस तरह से स्थिति बनेगी तो फिर हम कैसे अपने आगे चलकर अपने रिश्तेदारियों को और किस तरह से अपने जो हमारा एक सामाजिक जीवन है उसको किस तरह से वहन करेंगे? क्योंकि बहुत सारे भाई बहन क्या खुद इवन मेरी रिश्तेदारियों में भी अगर मैं कहीं नहीं जाता हूं तो सामने से वो मेरे को ये रिप्लाई देते हैं कि अगर आप हमारे फंक्शन में नहीं आए तो हम आपके फंक्शन में नहीं आएंगे। तो ये सभी के साथ है। तो अब यहाँ पर हम इस वीडियो में यही बात कर लेते हैं कि क्या दीक्षा के बाद हमें बाहर शादियों में, अपने संबंधियों की शादियों में, विवाह उत्सवों में, फंक्शंस में, किसी भी तरीके के, क्या हमें बिल्कुल नहीं खाना है? अगर खाना है तो क्या खाना है, कैसे खाना है? और साथ में हम ये भी जान लेते हैं कि क्या हमें ऐसी स्थिति में कि हम मान लीजिए फंक्शन में हम जा रहे हैं तो किस तरह से हमें अपने रिश्तेदारों से निपटना है कि हमें इस चीज़ के प्रपंचों में ना फंसाए, या किस तरह से ओवरऑल हम इसी सब्जेक्ट के ऊपर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियोस आपके पास आती रहें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहाँ का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने अपने श्री वचनों में हमेशा ये बिल्कुल क्लियर किया है अपने दीक्षित साधकों को, अपने दीक्षित शिष्य शिष्यों को, कि जो एक बार भगवत मार्ग का पथिक बनना चाहता है, जो एक बार अब गुरुदेव भगवान के शरण हो चुका है, उनके चरणाश्रित हो चुका है, तो उसको अपने आचरण में पवित्रता और अपने भोजन में पवित्रता जरूर रखनी है। अब यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि भोजन के पवित्रता का मतलब क्या होता है। तो भोजन के पवित्रता का मतलब सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है कि हमारा खाना बिना लहसुन प्याज का, बिना अंडों का, बिना नॉनवेज का है। यहाँ पर पहली जिम्मेदारी तो ये है ही कि नो डाउट हमारा खाना अभक्ष होना चाहिए, तो अभक्ष ना होना चाहिए। और लेकिन दूसरी जिम्मेदारी ये भी है कि हमारा भोजन, पवित्र भोजन हमारा जहाँ बना हो वो बर्तन भी शुद्ध हो और वो चूल्हा भी शुद्ध हो। तो दोस्तों, आप अगर कभी अपने रिश्तेदारों के फंक्शन में कभी जाएंगे, किसी शादी ब्याह में जाएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाने की गारंटी ले सकते हैं, लेकिन खाना किन बर्तनों में बना है, किस चूल्हे पर बना है, और उसके बनाने वाले की भाव में क्या पवित्रता थी या नहीं, या उसके आचरण में या उसके शरीर में कोई पवित्रता थी या नहीं, इस पर बहुत बड़ा ये एक संशय हम लोगों के मन में हमेशा रहेगा। तो ऐसे में साधक का ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इन चीज़ों पर जरूर ध्यान दे कि वो जहाँ भोजन पा रहा है क्या वो वाकई में शुद्ध है, नहीं है, पवित्र है या नहीं है, इस चीज़ की जिम्मेदारी बनती है। अब इसीलिए क्योंकि विवाह उत्सव में ज़्यादातर आजकल जो हो रहा है, आपने अगर नोट किया होगा कि अब मोस्टली शादियां जो होती हैं वो बैंक्वेट हॉल्स में होती हैं, यानी होटल्स वगैरह में होने लगी हैं। अब लेकिन होटल्स के साथ जो खाने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो नुकसान है, वो ये है कि होटल में मान लीजिए हम एक ऐसी शादी में गए जहां खाने में बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि जिसने शादी ऑर्गेनाइज की है उसने होटल वाले को यही बोला है कि हमें बिना लहसुन प्याज का खाना चाहिए। लेकिन आपसे पहले जिसकी शादी है, ऐसा हो सकता है कि उसने ये बोला हो कि हमें तो जी बिरयानी चाहिए। तो यानी कहने का मतलब है कि गुरुदेव भगवान ने अपने श्री वचनों में पहले ही कहा हुआ है कि हमें ऐसी रसोई से कभी भोजन नहीं लेना है जहां मांस बना हुआ हो, फिर चाहे वहां हमें पूरी सब्जी खीर ही मिली हो। तो ऐसे में जो शादियां होटल्स में होती हैं, जो शादियां बैंक्वेट हॉल्स में होती हैं, ऐसी शादियों में तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि वहां की रसोई में इससे पहले नॉनवेज बना था या नहीं था उसकी गारंटी आप नहीं ले सकते। अब दूसरी बात आती है ऐसे विवाह उत्सवों की, ऐसे फंक्शंस की जहां पर आपको ये पता है कि हाँ इस चूल्हे पर कभी भी नॉनवेज नहीं बना है, लेकिन हलवाई ने किन बर्तनों को यूज़ किया है, किस तरीके से बना हुआ है, आप इसकी गारंटी नहीं ले सकते। तो लहसुन प्याज के विषय में, नॉनवेज के विषय में ये चीज़ बिल्कुल आपको ईमानदारी से देखनी है कि बाहर के खाने के बारे में आप कभी भी कोई भी ऐसी एक जिम्मेदारी के तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी यहाँ पे खाना पवित्र होगा ही होगा। तो साधक को हमेशा बाहर खाने से बचना है। हमारे कितने भी सगे संबंधी सही, एक चीज़ आपको अपने संबंधियों से हमेशा कह देना है, जैसे मैं कहता हूँ, मैं हमेशा उनसे ये बोलता हूँ कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ, आपके यहाँ फंक्शन में आऊँगा भी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं नहीं आऊँगा तो आप भी नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपके फंक्शनों में खाना खाने नहीं आता हूँ, मैं आपके प्रेम की वजह से आता हूँ, तो मैं बिल्कुल आऊँगा। तो अभी मेरे एक बहुत खास रिश्तेदारी थी, मेरी रिश्ते में मेरी भतीजी लगती है, उसकी शादी थी। तो मैं जब उसकी शादी में पहुंचा तो मैंने वहां कुछ भी नहीं खाया, नॉट ए सिंगल थिंग। मैं अपना खाना घर से बनाकर ले गया था। वहां पर मैंने सिर्फ 2 केले जरूर खा लिए थे, क्योंकि उसमें पता है कि केले में कोई अपवित्रता होनी नहीं है। तो उन्होंने भी देख लिया कि हाँ जी, हालांकि वो मुझसे सभी बोल रहे थे कि भैया ये आपने क्या किया, लेकिन उनको ये क्या बताएं कि ये हरिवंशी जो हम हुए हैं ये कितनी कृपा से हुए हैं, ये बात हर कोई नहीं समझ सकता।
तो अब आप यहाँ से मेरा भाव समझ गए होंगे कि आपको बाहर शादियों में खाना है, नहीं खाना है, क्या नहीं करना है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। हमें हर रिश्तेदारी में जाना है, हमें किसी का बुरा नहीं बनना, लेकिन सिर्फ हम खाने के लालच में अगर कहीं जाएं, ये सोचे कि अरे हम कैसे खाएंगे, हम 1-2 दिन खाना अगर फ्रूट्स खा लेंगे, दूध पी लेंगे, कुछ और मैनेज कर लेंगे तो हम पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें इतना पता है कि अगर आप राधा वल्लभ संप्रदाय में आए हैं, अगर आप परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणाश्रित हुए हैं, अगर आपको निकुंज चाहिए और श्रीजी चाहिए और साथ में आपके मन के अंदर ये भी है कि मुझे तो जी भोजन करना है शादियों में, तो फिर आप किस तरह से निकुंज हासिल करेंगे, यहाँ पर आप खुद ही समझ सकते हैं। तो निकुंज हासिल करना है आपको, श्रीजी हासिल करनी है। इसलिए इन छोटे छोटे चौंचलों में ना फंसें कि हम शादियों में जाएंगे तो हम कैसे खाएंगे, हम शादियों में नहीं जाएंगे तो कैसे होगा। आप हर फंक्शन में जाइए, हर रिश्तेदारी में जाइए, बस वहाँ भोजन ना कीजिए, क्योंकि भोजन की गारंटी आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते कि सामने वाले ने किस भाव के साथ, किस शुद्धता से बनाया है। और हम सहचरी संप्रदाय के अंदर, तो आप समझिए एक सहचरी कहीं भी नहीं खा लेगी। तो ये आप एक मोटा माटी बात आप समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस यही कि हम होटल्स में खाना खाने, अगर शादियों में जा रहे हैं तो कैसे मैनेज करें, विवाह उत्सव में जाएंगे तो हमें क्या करना है। अगली वीडियो भी एक बहुत दिलचस्प होगी, तब तक आप चैनल के साथ बने रहिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो अगर अच्छी लगी हो। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करें।